ऐसा ये बता दें कि ये जो आपने कंटेंट की बात की है तो क्या फवाद चौधरी के ऊपर और बाकियों के ऊपर भी होगी जिन्होंने कहा था कि बंद करने में फैसले हो रहे हैं। दूसरी, एक हफ्ता केवल एक डिप्टी स्पीकर के फैसले के ऊपर यही जो हुकूमत है ये लोग हैं वो प्रेज कर रहे थे, उनके फैसलों को बहुत अच्छा करार दे रहे थे। क्या वजह हुई है वही लोग एक हफ्ते बाद मनाइन कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि आज मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना ही मैं इनका नाम लूँगा आज तक, जब तक कि हम कंटेम्प्ट अगर करेंगे तो जो कंटेम्प्ट करेगा उसको हम बाय नेम पार्टी बनाएंगे, कोई भी करेगा, हाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हो। नंबर 2, कल अगर डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली की स्टेटमेंट ठीक थी, नेशनल असम्बली के खिलाफ किए जाने वाला फैसला दुरुस्त था, तो आज डिप्टी स्पीकर के खिलाफ की जाने वाली प्रोसीडिंग्स भी दुरुस्त है। बेसिकली हमारी कल्चर ये डेवलप हो गई है कि जब फैसला एक पार्टी के हक में आएगा तो वो तारीफ़ें करेगा, दूसरी पार्टी के खिलाफ, उसी पार्टी के खिलाफ अगर आना लगेगा तो वो उसके खिलाफ कंटेम्पचुअस वर्ड्स इस्तेमाल करेगा। पहली बात ये कि पूरी सिविलाइज्ड दुनिया में जो तौहीन अदालत का कानून नहीं है, अमेरिका में भी आप जजेस पे तनकीद करते हैं, बरतानिया में भी चले जाएं वहाँ पर तो भी तनकीद करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप इस वक्त जजों के नुमाइंदे के तौर पे भी गुफ्तगू कर रहे हैं? सिविलाइज दुनिया में तो ऐसा कोई कानून नहीं है। एक ये फरमा दें। दूसरा, शोएब साहब ये भी फरमाइए कि ये जो पाबंदियां हैं ये बेसिकली मीडिया के ऊपर ही आकर लगती है। सोशल मीडिया पर तो सारी तनकीद हो रही है। और आखिरी दूसरा पार्ट ये है कि जो सबसे बड़ी तनकीद हो रही है मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर भी और साथ ही उनके जजेस के ऊपर ही, कि सिर्फ 2 जजेस हैं और 3 जजेस हैं जो एक ही तरह का बेंच बनाते हैं, और यही वो जजेस हैं जो रात को भी पार्लियामेंट के लिए अदालत खोल लेते हैं, रात को भी ये उठ के चले जाते हैं अदालतों के अंदर, और लाहौर में कार्रवाई हो तो लाहौर में पहुंचे होते हैं। तो क्या ये जजेस आसमान से उतरे जिन पर तनकीद नहीं की जा सकती? जी, पहली बात, आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है। आइन के आर्टिकल 204 में है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है। उसके मुताबिक आइन और कानून बनाना पार्लियामेंट ने है। पार्लियामेंट ने इस वक्त कानून बना लिया है, उस कानून की रोशनी में आपका तौहीन अदालत का कानून मौजूद है। हाँ, वो आप या तो फिर आप चेंज कर लें, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूँगा। आप आइन को बदलवा दें, आप कानून को बदल दें और उसके मुताबिक हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, खा वो चीफ जस्टिस है, खा वो सहाफ़ी है, खा वकील है, हर किसी को ये हक़ होना चाहिए कि वो जो चाहे बात करे और खुल के बात करे। पहली बात तो जब एक आइन ने, हम आइन के पाबंद हैं, इसलिए हम कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। आप लॉ को या आइन को बदल दें, जो पार्लियामेंट का काम है। जब तक ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट के तहत आर्टिकल 204 मौजूद है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस मौजूद है। अदालत में कभी सियासत, आपकी बात, अदालत और अदलिया हमारी का जो माजी है वो बड़ा ही दागों से पाक है, और आज भी आप तो इस तरह की गुफ्तगू करें। एजाज साहब, मैं कभी भी माजी के गलत फैसले के कभी डिफेंड नहीं करूंगा। यहाँ माजी में आपके सामने जो फैसले हुए हैं, मैं अगर आप कहेंगे तो नाम लेकर कहूँगा कि वो गलत थे, गलत हैं, और माजी से गलत फैसले जिंदा तारीख के वो क्या कहते हैं उनमें मदफून है, और वो नज़रिया ज़रूरत जो उस ज़माने में रहा, हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी कई साल रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, लेकिन इस मुल्क की खातिर दी, हमने अपनी ज़ात की खातिर नहीं दी थी। शोएब साहब, ये फरमाइए कि जो मैंने पहले एक बात पूछी आपसे और आपने खूबसूरती से उसका जवाब नहीं दिया। नहीं, आप ये बताइए कि क्या ये इन 3 जजेस, आपके 4 सवाल थे इसलिए मैं शायद एक भूल गया होगा। वो अर्ज ये है कि ये जो जजेस पे एतराज आ रहा है कि जो सीनियर जजेस हैं, जस्टिस मंसूर हो गए और दीगर जो जजेस हैं, उनको बेंच में नहीं रखा जाता, और हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल केसेस चाहे वो मरकज में हो या चाहे वो सूबे में हो, एक ही तरह का जो बेंच है और एक ही तरह के बेंच है। क्या इस पर एतराज सवाल नहीं बनता कि जो चीफ जस्टिस, मौजूद चीफ जस्टिस हैं, वो अपने जहन के लोगों को ही अपने बेंच में रखते हैं? एक ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप खुलकर जवाब देंगे। दूसरा, आज आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और आपने कहा कि बिल्कुल एतराज नहीं करना चाहिए, और आपने कहा कि आइन के खिलाफ जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये फरमाइए कि आइन में कहाँ पर लिखा हुआ है कि मुनहरफ रुकन वो वोट नहीं दे सकता, और इसके बारे में जो सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा उसके ऊपर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं थी? तो ये है कि ये आइन ने और सुप्रीम कोर्ट रूल्स ने
پریکٹس نے یہ دیا ہے اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور آپ دیکھ لیں گے اب مثلاً اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس یہ ایک روایت ہے، ایک پریکٹس ہے کہ جب بھی پبلک امپورٹنس کا یا موسٹ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ایشو آتا ہے تو ہمیشہ چیف جسٹس آف پاکستان اس بینچ کی سربراہی کیا کرتے ہیں. اور یا جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنگل بینچ بنتا ہے تو اطہر من اللہ صاحب اس کی سربراہی کرتے ہیں، اور اگر سپریم کورٹ میں بنتا ہے تو جو چیف جسٹس سٹنگ چیف جسٹس ہوا کرتا ہے، آپ اس کو زیادہ ماضی میں بھی نہ جاؤ، آپ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب سے لے کر آج تک کے چیف جسٹسز کی وہ آپ ایک کنونشن یا پریکٹس دیکھ لو.